भारत, जहां आध्यात्मिकता और आस्था हर गली कूचे में बसती है, वहां नवरात्रि का त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की भावनाओं और अरबों खरबों के बाजार का महासागर है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा, बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न, यही तो हम बचपन से सुनते और देखते आए हैं। लेकिन क्या इस भव्य आयोजन और कान फाड़ देने वाले लाउडस्पीकर के शोर के बीच हम उस असली संदेश को कहीं खोते जा रहे हैं जो देवी दुर्गा हमें देना चाहती थी? साल में यूं तो 4 नवरात्र आते हैं, पर हमारी दिलचस्पी और बाजार की रौनक सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि में रहती है। बंगाल की भव्य दुर्गा पूजा और गुजरात के जगमगाते गरबा पंडाल इसी समय हमारी आस्था को एक इवेंट में बदल देते हैं। लेकिन क्या यह इवेंट मैनेजमेंट, यह दिखावा ही धर्म का असली सार है? आज सवाल यह नहीं है कि हम 4 नवरात्र के स्थान पर 2 नवरात्र क्यों मनाते हैं। सवाल यह है कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं और हम इसे कैसे मनाते हैं। क्या सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी पवित्र शास्त्रों के उतने ही करीब है जितना हम दावा करते हैं, या फिर यह भी हमारे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह है जिस पर भक्ति और परंपरा का सुनहरा पेंट तो चढ़ा है, लेकिन अंदर से उसकी नींव खोखली हो चुकी है? क्या देवी की उपासना के ये 9 दिन हमें वाकई में कोई शांति या शक्ति दे रहे हैं, या हम भी बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रीति रिवाजों की अंधी दौड़ में भागे जा रहे हैं? शारदीय नवरात्रि का यह पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से शुरू हो रहा है, तो इस बार सिर्फ रंग बिरंगे कपड़ों और गरबे की थाप पर नहीं, बल्कि वेदों, गीता और पुराणों के उन पन्नों को पलटकर देखेंगे जिन्हें हम सुविधा के हिसाब से भूल चुके हैं। आइए पड़ताल करें कि हमारी आस्था और हमारी पूजा विधि में कितनी सच्चाई है और कितना अंधानुकरण। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि जिस शक्ति की हम आराधना कर रहे हैं, क्या हम उसके असली स्वरूप को समझ भी पा रहे हैं या नहीं। सवाल नंबर 1, नवरात्रि में क्या कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती के पाठ, व्रत, जागरण, कन्या पूजन और हवन जैसे कर्मकांड वाकई शास्त्र सम्मत हैं? दर्शकों, चलिए सबसे पहले इन क्रियाओं की ही पड़ताल करते हैं जिन्हें हम और आप मिलकर भक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मान बैठे हैं। कलश स्थापना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, रात रात भर जागरण, कन्या पूजन और फिर डांडिया गरबा का वो न रुकने वाला सिलसिला। इन सब पर आस्था का ऐसा तगड़ा मुलम्मा चढ़ा है कि कोई सवाल ही नहीं उठाता। पर सवाल तो उठाना पड़ेगा, क्या इन क्रियाओं से साधक को सच में वो मिल रहा है जिसका उसे वादा किया गया है? और यहीं पर आकर हमारी आस्था और शास्त्रों के बीच एक गहरी खाई नजर आती है। सच तो ये है कि ये तमाम क्रियाएं जिन्हें हम पूरी श्रद्धा से कर रहे हैं, ये केवल लोक मान्यताओं और सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। जब आप शास्त्रों के पन्ने पलटते हैं तो इन क्रियाओं का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। जैसे रात रात भर चलने वाले जागरणों के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर दुर्गा का जागरण होना तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा जो तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों? देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है ही नहीं। और उनके सुरीली आवाज, बड़े गाने बजाने, सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बादल लगे। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पर। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा। गर्मियों के दिन थे तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी। वो तो एक बनो कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इसको। टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे, वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे क्या कर रहे। उसने वहां पौवा निकाला, एक आधा बोतल उसका शराब का दराज में है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया, सारे बोलो तेरा के जो भैया
अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम। दर्शकों, बात सिर्फ पूजा पाठ जागरण तक ही सीमित नहीं है। नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत रखना पुण्य का काम माना जाता है। हम शरीर को कष्ट देकर ईश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में व्रत रखने के लिए साफ मना किया गया है? देखिए, गीता जी से ये प्रमाण पवित्र गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में प्रमाण है कि हे अर्जुन, योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का तथा न बहुत शयन करने के स्वभाव वाले का और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। दर्शकों, इन अधर्मी लोगों का ये आचरण मानव जीवन के नाश का कारण बन रहा है। दर्शकों, इससे यह साफ है कि व्रत मनमाना आचरण ही है। भक्त रामायण में भी स्पष्ट लिखा है कि जो मनुष्य अलग अलग तरह के व्रत करता है उनकी क्या दुर्गति होती है। देखिए, ये प्रमाण पृष्ठ नंबर 242 पर लोमस ऋषि की चौपाई है। उसमें लोमस ऋषि बता रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया और अंत में मक्खी का जन्म लिया। सर्वप्रथम इतवार का व्रत किया, उससे चील का जन्म मिला। मंगल का व्रत अनेक प्रकार के रूपों में रहा, उससे मुझे सुअर का शरीर मिला। उसके बाद तीज का व्रत किया, उसके कारण मैंने कुत्ते का जन्म प्राप्त किया। इसके बाद नियम से प्रदोष व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म लिया। नवमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। इसके बाद अनंत चौदस का व्रत किया, उससे मुझे ऊंट का जन्म मिला। इसके बाद चतुर्थी का व्रत कहा गया, उससे भैंस का जन्म समझो। और नाना प्रकार के व्रतों का अनुशीलन पूरी तत्परता से पूछा, फिर भी मुक्ति नहीं प्राप्त की। यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि लोमस ऋषि ने व्रत करने से मुक्ति तो छोड़ो, बल्कि चील, सुअर, कुत्ते, चूहे, ऊंट व भैंस के जन्म बताए हैं। इसका मतलब जो जागरण और त्याग हम कर रहे हैं वह शास्त्र विरुद्ध है। तो दर्शकों, ध्यान दीजिए, जब इन अनुष्ठानों का कोई शास्त्रीय आधार ही नहीं है और न ही देवी दुर्गा ने कभी इन्हें करने का आदेश दिया, तो फिर यह सब क्या है? शास्त्रों की भाषा में इसे मनमाना आचरण कहते हैं। एक ऐसी भक्ति जो दिखती तो बहुत भव्य है, पर उस जर्जर पुल की तरह है जो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, बल्कि बीच रास्ते में ही गिरा सकता है। यह साधना न केवल व्यर्थ है, बल्कि साधक को उस वास्तविक लाभ से भी कोसों दूर रखती है। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर हमारी पूजा विधि ही गलत है, तो हम देवी को प्रसन्न कैसे कर रहे हैं? आखिर हमारी मनोकामनाएं पूरी कैसे होंगी? दर्शकों, यहीं से शुरू होता है मंत्रों का वो माया जाल जिसमें आज हर साधक फंसा हुआ है। हम मानते हैं कि ओम जय दुर्गा, ओम त्र्यंबकम यजामहे जैसे मंत्रों का जाप करने से या दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेने से देवी मां की कृपा हम पर बरस जाएगी। यह हमारी आस्था का शॉर्टकट है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह एक गलत चाबी से सही ताला नहीं खुल सकता, उसी तरह क्या गलत मंत्र से सही देवता को प्रसन्न किया जा सकता है? दर्शकों, कड़वा सच तो यह है कि देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए समाज में जितने भी मंत्र और पाठ प्रचलित हैं, वे भी उसी मनमाने आचरण का हिस्सा हैं। वेद और गीता जैसे हमारे सर्वोच्च शास्त्र इन मंत्रों की पुष्टि नहीं करते। यह वैसा ही है जैसे आप किसी हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हो, पर नंबर ही गलत हो। आपकी आवाज वहां तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। ठीक इसी तरह इन मनमाने मंत्रों की साधना भी व्यर्थ है। तो फिर असली मंत्र कौन से हैं? वो गुप्त नाम क्या है जिससे इन 5 प्रधान शक्तियों, जिनमें दुर्गा जी भी शामिल हैं, तक अपनी अर्जी पहुंचाई जा सकती है और उनसे लाभ लिया जा सकता है? शास्त्रों में इनके मूल मंत्र यानी ओरिजिनल मंत्र दिए गए हैं, जो आम प्रचलन से गायब कर दिए गए हैं। दर्शकों, इन पंचदेव साधना के यथार्थ 12 अक्षर मंत्र आपके सामने उजागर करने जा रहे हैं, जिनको वर्तमान में केवल और केवल तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने ही दुनिया के सामने उजागर किया है। तो आइए देखते हैं मनु और शतरूपा जी इन 5 देवी देवताओं के कौन से 12 अक्षर मंत्रों का जाप करते थे। दर्शकों, मनु और शतरूपा जी सतयुग के आदि में पंचदेव के यथार्थ मंत्रों का जाप करते थे, जिन मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज भी प्रथम दीक्षा के समय में अपने शिष्यों को देते हैं। इन 5 देवों के मंत्रों के 12 अक्षर मंत्र इस प्रकार हैं, जिनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ओम किलिम हरिम श्रीम सोहम। दर्शकों, इस प्रकार इन अक्षरों को जोड़कर देखा जाए तो कुल 12 अक्षर बनते हैं। दर्शकों, ये 12 अक्षर का एक मंत्र कहलाता है और इस एक मंत्र को साधक को प्रतिदिन 108 बार करना होता है। यही वो 12 अक्षर मंत्र है। इनका जाप मनु और शतरूपा जी करते थे। ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के मंत्र हैं। इन्हीं मंत्रों को संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे ये जो ओम शब्द है
इसको एक ही अक्षर क्यों गिना गया, जबकि सुनने व बोलने में एक प्रतीत नहीं हो रहा? इस शंका के निवारण के लिए हमें गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 को देखना होगा, जिसकी संस्कृत में लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम, जिसके अनुवाद में लिखा है कि ओम इस एक अक्षर रूप का अर्थात ब्रह्म के नाम का चिंतन करता हुआ। दर्शकों, गीता जी से ये स्पष्ट हो जाता है कि ओम को एक ही अक्षर गिना जाता है। इसी प्रकार यहाँ शिव पुराण में भी प्रमाण है कि वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। इसी प्रकार रामचरितमानस की इस चौपाई में भी अनुवादकर्ता ने ओम को एक अक्षर गिना है, तभी ये 12 अक्षर होते हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों के आधार पर ओम शब्द को एक अक्षर ही गिना जाता है। दर्शकों, किसी भी श्रद्धालु को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि ये अक्षर सही हैं या ये वाले अक्षर सही हैं। जैसा कि आप इसी रामचरितमानस की इस चौपाई में देख रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द लिखा है, यहाँ ये अक्षर शब्द संत भाषा में लिखा गया है, जबकि इस अक्षर शब्द को अगर हम शुद्ध करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। इसमें ना तो च शब्द है और न ही छ शब्द है, लेकिन ये दोनों ही शब्द अक्षर का बोध करवाते हैं। अनुवादकर्ता ने द्वादश अक्षर शब्द का अर्थ द्वादशाक्षर किया है, यानी अक्षर शब्द को अक्षर लिखा है, जो बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार इन मंत्रों को व्याकरण की दृष्टि से देखने में भिन्नता नजर आ रही है, लेकिन ये इन देवी देवताओं के मूल मंत्र होने का ही बोध करवाते हैं। इसी प्रकार एक और शब्द है, ये देखिए, रामचरितमानस की इस चौपाई में लच्छी शब्द है, जो कि संत भाषा में इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन यदि इस शब्द को शुद्ध करके लिखेंगे तो लक्ष्मी शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार रामचरितमानस के इस दोहे में ओरु शब्द लिपिबद्ध है, जो कि संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन अनुवादक ने इस शब्द का अनुवाद करते समय ओरु को और लिखा है। दर्शकों, दोनों शब्द समान अर्थ का बोध करवा रहे हैं। इसी प्रकार लच्छी को अनुवादक ने लक्ष्मी लिखा है, अर्थात लच्छी संत भाषा के दृष्टिकोण से लिखा गया है और लक्ष्मी व्याकरण की दृष्टिकोण से लिखा गया है, लेकिन दोनों शब्द श्री लक्ष्मी का बोध करवाते हैं। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ ये किलियम शब्द और ये किलिम शब्द दोनों ही श्री गणेश जी के मूल मंत्र का बोध करवा रहे हैं। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप ये देखकर भ्रमित न हो कि एक ही मंत्र अलग अलग तरह से क्यों लिखा अथवा बोला गया है। दर्शकों, ये आदि सनातनी पूजा के प्रथम चरण के द्वादश अक्षर मंत्र हैं। इन मंत्रों को केवल पूर्ण संत से लेकर ही जाप किया जाता है। तत्वदर्शी संत ही इन मंत्रों को जाप करने की विधि बताता है। आपको शंका हो सकती है कि इन मंत्रों का प्रमाण और किस ग्रंथ में है। दर्शकों, ये तो प्रमाणित हो ही चुका है कि आदि सनातनी पूजा के अंतर्गत आने वाले इन द्वादश अक्षर मंत्रों को सतयुग के आदि में सत सुकृत रूप में आए कबीर परमात्मा ने मनु और सतरूपा को दिया था, जिसके कुछ वर्ष बाद ये भक्ति लुप्त हो गई। दर्शकों, यही द्वादश अक्षर मंत्र कलयुग में आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप अपने शिष्यों को दिया था, जिसका प्रमाण आपको कबीर शब्दावली के पेज 77 पर देखने को मिलेगा, जिसमें कबीर साहिब जी का एक शब्द है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहिब जी ने अपने इस शब्द में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को स्पष्ट लिखा है। वाणी है कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। फिर आगे लिखा है, मूल कमल दल चतुर बखानो, किलिम जाप लाल रंग मानो, देव गणेश तहाँ रोपा थानो, रिद्धि सिद्धि चवर ढुलारा है, स्वाद चक्र शट दल विस्तारो, ब्रह्मा सावित्री रूप निहारो, उलट नागिनी का सिर मारो, तहाँ शब्द ओंकारा है, नाभि अष्ट कमल दल साजा, सेत सिंहासन विष्णु विराजा, हरिम जाप तासु मुख गाजा, लक्ष्मी शिव आधारा है, द्वादश कमल हृदय के माही, जग गौरी शिव ध्यान लगाई, सोहम शब्द तहाँ धुन छाई, गण करे जय जयकारा है, षोडश दल कमल कंठ के माही, ते ही मध्य बसे अविद्या बाई, हरिहर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहां श्रीम नाम उच्चारा है। दर्शकों, कबीर साहिब जी के इस शब्द में वो द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं जो सृष्टि के आदि में मनु और सतरूपा जी करते थे। यहाँ संत भाषा में शब्दों को अलग तरह से लिखा गया है। दर्शकों, संतों ने अपनी स्थानीय भाषा को मध्य नजर रखते हुए संत भाषा में इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा है। व्याकरण की दृष्टि से इन द्वादश अक्षर मंत्रों को इस तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सभी शब्द इन्हीं द्वादश अक्षरों का बोध करवा रहे हैं। आपको एक प्रमाण और दिखाते हैं। 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने इन द्वादश अक्षर मंत्रों को लिपिबद्ध करवाया।
जिसके बाद फिर से इन द्वादश अक्षर मंत्रों का लोप हो गया था। कबीर परमात्मा ने आज से लगभग 300 साल पहले फिर प्रकट होकर गरीबदास जी महाराज को छुड़ानी में आकर इन द्वादश अक्षर मंत्रों को प्रदान किया। प्रमाण के लिए देखिए गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर ग्रंथ, जिसके ब्रह्म कला अंग में और मुक्ति मुद्रा अंग में ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। देखिए ये है ब्रह्म कला अंग, जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं, और ये देखिए ये है मुक्ति मुद्रा अंग, जिसमें ये द्वादश अक्षर मंत्र स्पष्ट लिखे हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर मंत्रों का जाप परमात्मा कबीर जी ने नानक जी को दिया था, जिसको नानक जी स्वयं जाप करते थे। कबीर परमात्मा ने बाबा नानक जी को दूसरे चरण की साधना का यथार्थ मंत्र सतनाम भी प्रदान किया था, जिसको बाबा नानक जी ने कभी किसी को आगे जपने के लिए नहीं दिया। प्रथम चरण में मिलने वाले इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों को बाबा नानक जी ने आगे गुरु परंपरा में केवल गद्दी पर बैठने वाले उत्तराधिकारी को इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का भेद बताया, जिसका प्रमाण हमें सिख धर्म की प्रमाणित पुस्तक 35 अखरी में देखने को मिलता है, जिसमें यही द्वादश अक्षर मंत्र शुद्धता के साथ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर ओम, हरिम, श्रीम, किलिम और सोहम स्पष्ट लिखे हैं। वर्तमान में इन द्वादश अक्षरों वाले मंत्रों का जाप और इनके करने की सही विधि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। संत रामपाल जी महाराज ही इन मंत्रों को प्रदान करने के एकमात्र अधिकारी संत हैं। यदि कोई श्रद्धालु इन मंत्रों का जाप स्वतः ही करने लग जाए तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता। दर्शकों, जिस प्रकार कोई व्यक्ति यदि किसी असली पासपोर्ट की फोटो देखकर खुद से पासपोर्ट बनाने लग जाए या किसी अनधिकारी से हस्ताक्षर करवा के पासपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करे, तो ये उसका व्यर्थ प्रयत्न होगा, जो कि उसके लिए बहुत हानिकारक होगा। इसी प्रकार परमात्मा प्राप्ति के इन मंत्रों का जाप केवल अधिकारी संत से ही प्राप्त कर सकते हैं, जो कि वर्तमान समय में इन मंत्रों को देने के अधिकारी केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। इन्हीं द्वादश अक्षर वाले मंत्रों का जाप संत रामपाल जी महाराज प्रथम चरण की दीक्षा में अपने शिष्यों को सन 1994 से दे रहे हैं। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र पंचदेव साधना के यथार्थ मंत्र हैं, जबकि ये तमाम धर्म गुरु ओम नमो भगवते वासुदेवाय को द्वादश अक्षर मंत्र बताकर आपको भ्रमित कर रहे हैं और खुद भी भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र श्री कृष्ण जी का यथार्थ मंत्र मानकर जप रहे हैं, जबकि खुद शंकराचार्य जी भी मानते हैं कि हिंदू धर्म में पंचदेव साधना बताई गई है। कोई धर्म गुरु केवल श्री कृष्ण जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, कोई शिव जी का प्रणाम वाक्य ही बोल रहा है, जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी के सहित ये पंचदेव साधना की यथार्थ भक्ति बता रहे हैं। इन धर्म गुरुओं ने जीवन भर आपसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय आदि प्रणाम वाक्य जपवाए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिला। इसका कारण है कि ये यथार्थ मंत्र हैं ही नहीं। आपकी पुकार इन देवी देवताओं तक पहुंच ही नहीं रही। दर्शकों, असली खेल इन यथार्थ मंत्रों का है। केवल इन्हीं के जाप से इन शक्तियों को प्रसन्न किया जा सकता है और सांसारिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके बिना की गई सारी मेहनत उस खोखले इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए गए पैसे की तरह है, जो बह तो जाता है पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। लेकिन इस पंचदेव साधना से मुक्ति नहीं बल्कि मोक्ष यानी आदि सनातनी पूजा के 3 चरण होते हैं। प्रथम चरण की साधना में इन पंचदेव की साधना के मंत्र होते हैं। उसके बाद दूसरे चरण की साधना, जो कि सनातनी पूजा भी कहलाती है, इसके मंत्र होते हैं ओम तत्, यहाँ तत् सांकेतिक मंत्र है। उसके बाद तीसरे चरण की साधना आदि सनातनी पूजा कहलाती है। इसके मंत्र होते हैं ओम तत्सत, यहाँ तत् और सत सांकेतिक हैं। भक्ति साधना के इन 3 चरणों को आप इस प्रकार समझें, जैसे प्रथम चरण की साधना जो कि पंचदेव पूजा है, उसको आप प्राथमिक शिक्षा जाने, अर्थात 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने, जिसके पढ़ने से आपको आपके जीवन में केवल आंशिक लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रथम चरण की ये साधना भक्ति मार्ग में बेहद महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी किए बिना 10वीं 12वीं तक की पढ़ाई नहीं की जा सकती, इसी प्रकार प्रथम चरण की ये पंचदेव साधना किए बिना दूसरे व तीसरे चरण की साधना नहीं की जा सकती। दूसरे चरण की साधना जो कि सनातनी पूजा है, ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में बताए क्षर और अक्षर पुरुष की पूजा है। इसको आप उच्च शिक्षा अर्थात इसको आप 10वीं तक की कक्षा की पढ़ाई जाने,
जो आपको प्राथमिक शिक्षा से कुछ ज्यादा लाभ देती है। तीसरे चरण की साधना, जो कि आदि सनातनी पूजा है। गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी इसका वर्णन है। ये गीता अध्याय 8 के श्लोक 3 में बताए परम अक्षर ब्रह्म की पूजा है। इसको आप सर्वोच्च शिक्षा जाने, जो कि आपको सब सुख और लाभ प्राप्त करवाती है। दर्शकों, केवल संत रामपाल जी महाराज ही आध्यात्मिक मार्ग की भक्ति साधना इस प्रकार 3 चरण में पूरी करते हैं। दर्शकों, आपको यहाँ ये भी शंका हो सकती है कि इस द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम अर्थात एक मंत्र क्यों कहा जाता है, जबकि ये तो अलग अलग देवी देवताओं के 5 नाम हैं। दर्शकों, गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में ये जो ओम तत् सत मंत्र लिखे हैं, ये भी दिखने में 3 मंत्र हैं, लेकिन इन तीनों नामों को गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत। इस प्रकार का ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म का ये नाम कहाँ है? मतलब आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण की साधना का ये एक नाम है। ये 3 नाम मिलकर एक नाम कहलाता है, जिसको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य तीसरा नाम अर्थात सार नाम कहते हैं। इसी प्रकार प्रथम चरण की साधना में मिलने वाला द्वादश अक्षर मंत्र ओम, क्लीम, हरिम, श्रीम और सोहम मिलकर एक नाम अर्थात प्रथम नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्य हमेशा इन द्वादश अक्षर को प्रथम नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सार नाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन द्वादश अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये द्वादश अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। सवाल नंबर 2, अगर हमारे मंत्र गलत हैं और हम सही मंत्रों का जाप करने भी लगें, तो क्या इससे हमारी सबसे बड़ी समस्या प्रारब्ध यानी हमारे पिछले कर्मों का वो लेखा जोखा, जिसे हम आम भाषा में किस्मत कहते हैं, हल हो जाएगी? दर्शकों, हर साधक नवरात्रि की पूजा इसी उम्मीद से करता है कि मां दुर्गा उसके प्रारब्ध के बुरे कर्मों को काट देंगी और भविष्य के संकटों से उसे बचा लेंगी। यह हमारी आस्था की सबसे बड़ी डील है। 9 दिन का व्रत, पूजा और जागरण और बदले में संकटों से सुरक्षा। लेकिन क्या यह डील उतनी ही पक्की है जितना हम मानते हैं, या यह भी एक और धोखा है? जब आप शास्त्रों की गहराई में उतरते हैं तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। सच्चाई यह है कि देवी दुर्गा और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, शिव भी आपके प्रारब्ध कर्मों को बदलने या आने वाले संकटों को टालने में समर्थ नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित। ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं, आपको बिल्कुल 2 मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये तीसरा स्कंद। भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिस समय दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति
दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर दो प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन। चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी मां है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और 5वां ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ये इससे सिद्ध हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 में यह बात साफ साफ लिखी है कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोग और उनमें रहने वाले सभी देवी देवता जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे हैं, यानी वे खुद अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हैं। तो दर्शकों, अब आप खुद सोचिए, जो देवता स्वयं जन्म मरण और कर्म के चक्र में फंसे हैं, वे अपने भक्त को इस चक्र से कैसे मुक्त कर सकते हैं? यह तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई खुद कर्ज में डूबा हो और आप उससे अपनी गरीबी दूर करने की गुहार लगा रहे हो। इससे यह शीशे की तरह साफ हो जाता है कि हमारी यह पूजा विधि न तो हमारे प्रारब्ध को बदल सकती है और न ही आने वाले संकटों को टाल सकती है। जबकि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो आदि सनातनी भक्ति अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति बताई जाती है, उससे प्रारब्ध कर्म तो समाप्त होंगे ही, साथ ही मोक्ष भी मिलेगा, जो कि मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो दर्शकों, अब हम उस मुहाने पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें यह जानना है कि आखिर वो कौन सी परम शक्ति है जो हमारे कर्मों के बंधन को काट सकती है। लेकिन इस सवाल का जवाब खोजने से पहले एक और बड़ा धमाका होना बाकी है। क्या हो अगर संत रामपाल जी महाराज आपसे कहें कि स्वयं देवी दुर्गा भी नहीं चाहती कि आप उनकी भक्ति करें? यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है ना? पूरा हिंदू समाज जिस देवी की पूजा अर्चना में डूबा है, क्या वो खुद अपनी पूजा के लिए मना कर सकती हैं? जब आप श्रीदेवी महापुराण के 7वें स्कंध के पन्ने पलटते हैं तो एक ऐसा संवाद सामने आता है जो हमारी पूरी आस्था की नींव हिला सकता है। इसमें स्वयं देवी दुर्गा राजा हिमालय को अपनी पूजा करने से रोक रही हैं और उन्हें एक ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश दे रही है। यकीन नहीं होता ना? तो स्वयं देख लीजिए। वही गीता प्रेस गुरुपुर से प्रकाशित है। इसमें आपको दिखाते हैं 562 पृष्ठ पे। एक बार हिमालय राजा को देवी जी ज्ञान उपदेश कर रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। देखिएगा 562 पृष्ठ, संक्षिप्त देवी भागवत, और ये 7वां स्कंध। यहां हम आ जाते हैं। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है। पहले तो अपने बारे में बताती है, मेरी भक्ति कर तो ऐसे ऐसे कर, लेकिन वो कहती है ये भी ठीक नहीं है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबसे के अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह है परम सत्य। यह काफी लंबा है लेकिन थोड़ा बताएंगे। वह है परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष को लेकर उस पर
उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा को ओम का जाप करके ब्रह्म के पाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। इसका सिद्ध ये सिद्ध है। उस एकमात्र परमात्मा ही को जानो, दूसरी सब बातों को छोड़ दो। देवी कहती है मेरी पूजा भी मत करना, केवल उस ब्रह्म की पूजा करो, केवल ब्रह्म की पूजा करो। उस एकमात्र परमात्मा ही को जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार रूपी समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का, इस परमात्मा का ओम के जप से के साथ ध्यान करो, ओम का जाप करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नाम का जाप करो और ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। वो ब्रह्म कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, ब्रह्मलोक में रहता है। यानी ब्रह्म का साधक ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में और